जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं मैं। हम इस चैनल पे थियोलॉजी, एपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या मोहम्मद है वो जो कल की अवतार जो कि हिंदू स्क्रिप्चर में लिखा गया वो है। ये ऐसा हम नहीं, एक इस्लामिक एपोलॉजिस्ट दावा करते हैं, शेख उस्मान। पहले हम उसका वीडियो देखेंगे और हमारे साथ ब्रदर शरीफ ब्रदर जुड़े हुए हैं जो कि हमें गाइड करेंगे कि कैसे वो झूठ, शेख उस्मान जो है वो झूठ बोलते हैं और उनके जो दावा को वो खंडन करेंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। From the writings of the earliest Hindu scriptures, there was to be what they call Kalki Avatar, the last of the messengers. This is interesting because these writings predate the Prophet ﷺ. There are signs of his coming. He said the Kalki Avatar, he will be the last of all those that will speak on behalf of the Lord, meaning he will be the last messenger. He will be born in a desert land. His father will have the meaning of Vishnu Bhagat, yani the slave of God, Abdullah. His mother's name will be Sumani, which will be the peaceful and the calm one, yani Amin. His food will be dates and olives. He will be inspired by God in a cave. SubhanAllah, and his inspiration will come to him in a cave. He will travel the world on a horse-like creature that will then take him above the sky. He will be born on the 12th of the month. That's interesting. Each one of these will match Rasulullah sallallahu. ओके तो हम देखते हैं। हमारे फेवरेट शेख उस्मान ने कहा कि मोहम्मद इस कल की अवतार एंड दिस इज फैंटास्टिक रेवलेशन। जब हमने ये वीडियो किया था जीसस इज गॉड, आपके चैनल में किसी ने कमेंट किया था व्हाई डोंट यू डिबेट शेख उस्मान, कोई जेम्स कैमरून नाम के आदमी ने नीचे डाला था कि चैलेंज अस टू डिबेट शेख उस्मान। तो आज हमने शेख उस्मान का ये वीडियो देखा। इंडिया में सब लोग हंस गए शेख उस्मान के ऊपर जब उन्होंने बोला कि मोहम्मद इज कल की अवतार। रिसेंटली एक मूवी चला था कल की, प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, राइट, उनका एक मूवी था। वो मूवी में भी इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं आएगा जितना ट्विस्ट शेख उस्मान बोल रहे कि वो कल की अवतार मोहम्मद है। मोहम्मद मर चुके थे कितने 600 years, सॉरी इन बिटवीन 500 to 600 के बीच में, राइट, बिटवीन दैट 500 years के बीच में, वो टाइम में मोहम्मद मर चुके। एंड टुडे वी हैव लाइक कल की अवतार एज पर हिंदुइज्म इज सपोज्ड टू बी समथिंग कमिंग इन द एंड ऑफ द एज, जब लास्ट होता है ना, दुनिया मरने खत्म होने से पहले आएगा कल की अवतार। लेकिन ये कहते हैं कि कल की अवतार आ गया और वो हिंदू स्क्रिप्चर दिखा गए। तो ये फैंटास्टिक आज हम देखेंगे कि इस्लाम का सबसे बड़ा शेख है, जो लोग यहाँ पे आके हमारे चैनल में आके बोलते हैं इनके साथ डिबेट करो, ये कितने एक नंबर के टॉप शेख है। आज देखते हैं कितने बड़े शेख है और ये शेख है कि मिल्क शेक है, हम आज ना आगे देखते हैं। चलो तो मैं शेयर करता हूँ हमारे शेख उस्मान, और मैं टाइटल को बोलता हूँ कि ये वीडियो का टाइटल है शेख उस्मान कमिट्स द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम। राइट, मेरे को थोड़ा इस्लामिक थियोलॉजी भी पता है और मुझे हिंदू स्क्रिप्चर्स भी पता है और ऑफ कोर्स बाइबल एंड अदर थिंग्स। तो आज हम देखते हैं कि भाई शेख उस्मान क्या हमें जैसा उन्होंने कहा है, वो रेफरेंस दिखाया है, वो सब वो सही है कि नहीं, देखते। सो लेट्स लुक एट शेख उस्मान और हम बताएंगे कि कौन से पॉइंट्स भी हम कवर अप करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो ऑन फुल स्क्रीन। शेख उस्मान कमिट्स द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम, सबसे बड़ा पाप करते हैं इस्लाम में शेख उस्मान। ये है हमारा शेख, वो कहते हैं कि कल की अवतार मोहम्मद है, राइट। और हम ये पॉइंट्स आज देखेंगे जल्दी में। पॉइंट फॉर मुस्लिम्स, जो यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहन है, आप जाके देखिए जो पॉइंट्स हम कह रहे, राइट। बहुत सारे मुसलमान दोस्त है जो खाली डिबेट करना चाहते हैं, वो सच जानना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप सच जानिए, हम आपके दुश्मन नहीं है। आप खाली हम जो कह रहे हैं वो सोचिए, वो और जो रेफरेंस हम दे रहे हैं वो देखिए।
और बाद में उससे आपको पता चलेगा कि ये सच है कि नहीं। ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, या डिबेट नहीं चालू है। ये है कि ये शेख कह रहे वो इस्लामिक है क्या, पहले तो वो देखिए आप। ये सच है कि नहीं आप वो देखिए, और वो ही आज हम एक्सपोज करने वाले। तो पॉइंट्स फॉर मुस्लिम, नंबर 1, इस्लामिक टर्म्स हम बताएंगे कौन सा जो हमें मालूम होना चाहिए फॉर नॉन मुस्लिम्स स्पेशली। शेख उस्मान के मुस्लिम फैंस जो कमेंट करते हैं उसके यूट्यूब पे, उनका कमेंट्स देखते हैं, क्योंकि ये हिंदू भाई लोग को ऐसे ऐसे गालियां देते कभी कभी और उनको इंसल्ट करते, तो वो हम देखेंगे। बाद में हम ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम देखेंगे, क्या है वो शिर्क, वो क्या है। बाद में हम देखेंगे रॉन्ग रेफरेंसेस जो शेख उस्मान डालते हैं यहाँ पे, साउंड आर्ग्यूमेंट दिखाएंगे हम आगे, और शेख उस्मान का जो ये वीडियो था उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बोला उसको एनालाइज करेंगे। फाइनली क्वेश्चंस देंगे हम मुसलमान भाई को फाइनली, कि ये क्वेश्चन आप सोचिए कि शेख उस्मान सही है कि हम सही है। और 9 हम लोग एक स्पेशल बोनस है शेख उस्मान के लाइफ से, जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमें मालूम पड़ा कि शेख उस्मान शिर्क भी नहीं और कुछ करते हैं अपने लाइफ से। और लास्ट समराइज करते हैं मैसेज और उसका 1 मैसेज। तो लेट्स बिगिन। पहला वाला पॉइंट देखते हैं मुसलमान को, राइट। सो मुस्लिम फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हम लोग रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस दे रहे, रीजनिंग दे रहे, वो सब देखिए। आप वीडियो को भी रोक के रेफरेंस देख सकते हो। मैंने रेफरेंसेस डाला है क्योंकि आप जाके रेफरेंसेस देखो, अपने लिंक में डाल दीजिए और आप रेफरेंस देख सकते हो। और ये आपको डिसाइड करना है कि शेख उस्मान जो आपके सबसे बड़े शेख है बोलते, राइट, सबसे फेमस शेख है, क्या उन्होंने शिर्क किया कि नहीं किया। और शेख उस्मान क्या कहते हैं कि मोहम्मद इज मेंशन्ड, ही इज द कल्कि अवतार, वो कल्कि अवतार है जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में है, राइट। मुसलमान भी मैं बोल रहा हूँ कि हंस रहे आज, मुसलमान नहीं, हिंदू भी हंस रहे। इंडिया में तो एटलीस्ट हिंदू और मुसलमान को पता है कौन है कल्कि। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शेख उस्मान के फैंस है कि ये आपका टॉप शेख है, आपको लगता है कि ये आपका टॉप शेख है जिसको पता नहीं कल्कि अवतार कौन है, राइट। तो आपका अपना दिमाग यूज करके आप सोचिए कि भाई अगर ये आदमी हमारा शेख है जो मास्टर्स इन हदीथ करके बैठा है, कि ये आदमी क्या हमें सच्चे रास्ते में फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या हमें इस्लाम के रास्ते में भी बराबर से लेके जा सकता है क्या। सो हम इस्लामिक टर्म्स भी देखते हैं अभी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे टर्म्स जो हमें जानना चाहिए, जाहिल इज अ पर्सन जिसको इस्लाम कुछ पता नहीं, उसका टीचिंग्स पता नहीं, उसका प्रिंसिपल्स पता नहीं। वैसे तो हम सब जाहिल हो सकते हैं जिसको इस्लाम पता नहीं। मुशरिक एक टाइटल दिया जाता है कि फॉर अ पर्सन हु इज कमिटिंग शिर्क यानी जो एसोसिएट करता है पार्टनर्स अल्लाह के साथ, दूसरे गॉड्स को आप ऐड करते हो, या कोई किसी को डिवाइन एट्रीब्यूट, किसी को अल्लाह के दर्जे में डालते हो, या खुदा के दर्जे में, आई विल यूज द वर्ड खुदा के दर्जे में आप डालते हो, राइट, सेइंग दे आर इक्वल टू गॉड, तो वो आप शिर्क करते हो और आपको मुशरिक कहा जाएगा। एंड देन हरामी इज, ये तो गाली जैसा है इंडिया में, लेकिन वो एक टर्म है जो हराम करता है, फॉरबिडन थिंग्स, जो हराम वाला काम करता है उसको हरामी कहते हैं। और हम ये 2 टर्म्स भी हमें जानना चाहिए। ये इमाम उस्मान नहीं है, ये शेख उस्मान है। तो शेख उस्मान क्या है? शेख इज अ रिस्पेक्टेबल टाइटल। किसको दिया जाता है? जो रिलीजियस स्कॉलर हो, यानी इनको अपने हदीत, इनको कुरान, इनको सब कुछ अच्छे से मालूम होना चाहिए, और इनको मालूम है वैसा, इसलिए उनका नाम दिया है, टाइटल दिया है शेख। वो रिलीजियस स्कॉलर है, दिन रात खाली बुक्स पढ़ते रहते। इमाम दूसरा है, वो हो सकते हैं स्कॉलर, लेकिन उसका मेन काम है मॉस्क, प्रेयर लीड करना मॉस्क में, और वो स्पिरिचुअल गाइड रहते कम्युनिटी में। तो दोनों अलग है। तो शेख उस्मान एक खाली ऑर्डिनरी मुस्लिम नहीं है, वो शेख है, राइट। और ऑफ कोर्स मैं थोड़ा टर्म्स, हु इज मोहम्मद एंड हु इज विष्णु, ये ऑफ कोर्स विष्णु डज नॉट कम अंडर इस्लामिक टर्म्स, लेकिन मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद अल्लाह नहीं है, मोहम्मद विष्णु नहीं है। मोहम्मद इज अ फाउंडर ऑफ इस्लाम, और एज पर इस्लाम ही इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। वो पैदा हुए थे 750 सी में, और ऑफ कोर्स आई थिंक सो 600 एंड समथिंग में उनकी मौत हो गई थी, राइट। मोहम्मद इज डेड इन हिस्ट्री, इज अ हिस्टोरिकल फिगर, इज डेड इन हिस्ट्री। और विष्णु
is a mythological figure, लेकिन one of the deities in Hinduism, वो एक हिंदू deity थे जो उनके भगवान थे। और हम जानते हैं विष्णु को जो इंडिया में रहते हैं उनको शिव और ब्रह्मा के साथ भी याद किया जाता है और उनके वाइफ के साथ भी याद किया जाता है। तो he is a god in Hinduism जिनके incarnations भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और एक और चीज जो हमें जानना चाहिए, ये कैसा वो है टर्म जिना। जिना इज अडल्टरी, राइट, समवॉट अडल्टरी, नॉट स्पेसिफिकली अडल्टरी बोल सकते हैं कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जिना बोलता है अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी जो शादी से पहले भी या शादी के बाद भी जो काम करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर्निकेशन, अडल्टरी, दैट इज कॉल्ड जिना एंड इट इज मेजर सिन, एक बड़ा सिन है इस्लाम में। जो जिना करता है वो सबसे बड़ा सिन होता है। और हम अभी देखते हैं शेख उस्मान के मुसलमान फैन, राइट, सब कहते हैं कि शेख उस्मान वन ऑफ द टॉप फैंस है। तो हम यही वीडियो के नीचे हमने ये देखा है शेख उस्मान के जिसमें कहते हैं कि मोहम्मद कल की अवतार है, तो उनके मुसलमान फैंस का कमेंट्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि शेख उस्मान के फैन बॉयज जो उनके फैन है वो हिंदू लोग को, अपने हिंदू भाई बहन को मॉक करते हैं, बोलते हैं कि आप हिंदुओं को पता नहीं अपना उन स्क्रिप्चर्स कि मोहम्मद कल के अवतार है। अभी इसके नीचे हिंदू भाई बहन लोगों ने भी कमेंट्स किया है कि भाई ये आपका शेख है ना वो गलत बोल रहा है, गलत सिखा रहा है। लेकिन मुसलमान लोग जो शेख के पीछे जाते हैं, राइट, वो खुद के कुरान, और ऐसा देख के तो मालूम पड़ता है कि ये लोग कभी कुरान को अभी पढ़ते नहीं है, हदीस नहीं पढ़ते, बाकियों का रिलीजन नहीं पढ़ते, और लेकिन उनका मजाक उड़ाने में आगे है सबसे, क्योंकि उनका शेख भी ऐसा ही है जो लोगों के मजहबों का मजाक उड़ाता है, राइट, और झूठ बोलता है, वही इतना बड़ा झूठ बोलता है। जो उन्होंने ऊपर रेफरेंस दिया है वो भी रेफरेंस हम आगे देखेंगे। लेकिन हम उसका कमेंट्स देखते हैं, इनके एक कमेंट्स उनके। यहाँ पे मोहम्मद खान कहते हैं कि हिंदूज आर साइलेंट एवर सिंस द वीडियोस अपलोडेड, और एक स्माइली वाला, एक लाफ्टर वाला इमोजी डालते हैं और बोलते हैं सैड फॉर देम, क्योंकि ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू देम हिंदू सब हेल में जाने वाले हैं, बिकॉज उनको पता नहीं दिस वंडरफुल फैक्ट कि मोहम्मद इज कल की अवतार, राइट। नीचे देखा सो प्रिसाइज सो एक्यूरेट, और नीचे किसी ने अब्दुल ने कहा है कि these guys deny after clear proof। क्या क्लियर प्रूफ दिया है शेख उस्मान ने, वाह, हम वो क्लियर प्रूफ है ना आगे देखते हैं। किसी ने कहा हाउ कैन दे डिनाई द ट्रुथ, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। और ये एक बंदा है जिसने कहा दिस इज अमेजिंग, हाउ कैन दे डिनाई प्रॉफिट मोहम्मद आफ्टर दिस। इतना बड़ा एविडेंस दिया है शेख उस्मान ने, कैसे हम डिनाई कर सकते हैं। ये सब के सब है ना, मैं एंडिंग में बताऊंगा कि ये सब के सब जाहिल लोग हैं जिनको इस्लाम भी पता नहीं, और ये शेख उस्मान को अंधे की तरह हम लोग फॉलो करते हैं। जो सभी इंडियंस को पता रहेगा जो हिंदुइज्म में हिंदू नहीं हूँ, लेकिन बीइंग एन इंडियन आई नो कि कल के अवतार तो भाई मोहम्मद है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हम आगे देखेंगे। ये बाकी कमेंट्स, दिस इज सॉलिड प्रूफ ऑफ इस्लाम बोलते हैं, इसके बाद कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता इस्लाम। और ये बंदा आई एम फ्लैबरगैस्टेड करके, ऐसे लोग है नीचे, ये कहता है हिंदूज वेयर आर यू, व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग मैसेंजर ऑफ गॉड, राइट। तो मॉकरी हो गया। और इसमें लाइक भी किया है, आप देखोगे शेख उस्मान के चैनल से किसी ने लाइक भी किया है उनके वन मैसेज फाउंडेशन से इसका कमेंट को, हिंदूज वेयर आर यू, व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग। हिंदुओं के लिए उसने ये दिया है, स्क्रिप्चर दिया है, ऊपर देखो उनके वीडियो के ऊपर, वो हम आगे देखेंगे। तो ये है शेख उस्मान का फैन बेस। और मैं ये कमेंट था जब हमने ये जीसस इज गॉड वाला वीडियो किया था, किसी ने कमेंट किया था कि शेख उस्मान ने सब क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट को हरा दिया है, लोग क्रिश्चियनिटी को लात मार के इस्लाम पर कबूल कर गए। उनको डर है। जब हमारा पहला वीडियो जब आया जीसस इज गॉड, हमने एक्सपोज किया, तो उनको पता नहीं कि क्या करना, तो इसने बोला कि शेख उस्मान से लड़ो। शेख उस्मान कहा यूएस यूके में, हम कहा इंडिया में। लेकिन हमारा कमेंट्स देखो, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देखो, वो आर्ग्यूमेंट्स देख के आप सीखो, आप समझो कि भाई शेख उस्मान सच कह रहा है, क्या हम सच कह रहे हैं। और वो आपको फ्री, वही आज का चैलेंज है कि आप देखो कि ये आदमी सही है कि नहीं, राइट। तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ द ट्रुथ। तो आगे हम ये देखते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम, शिर्क, राइट। ये है सबसे नंबर 1 सिन इन इस्लाम, शिर्क। जाकिर नायक इसके बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत मुसलमान इसके बारे में बोलते रहते हैं कि हम
अल्लाह के साथ किसी और को वर्शिप नहीं कर सकते। एंड सो यहाँ पे यकीन इंस्टीट्यूट है, यकीन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, मैंने रेफरेंसेस नीचे दिया है, तो मेरे मुसलमान भाई आप जाके ये वीडियो पॉज कर सकते हो, नीचे जो लिंक है वो लिंक आप कॉपी करके डाल सकते हो, और बाद में आप रेफरेंसेस भी देख सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि व्हाई मुस्लिम्स कंसिडर शिर्क टू बी अबॉर्रेंट इन इस्लाम एंड व्हाई इट डैम्स अ पर्सन टू हेल फायर। तो आप हेल में जाओगे अगर आप ये सिन करोगे, तो वो शिर्क, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। और फर्दर हमारा शिर्क को सबसे अच्छा कौन से हमें बता सकता है, हमारा दूसरा एक दुनिया का नमूना, वो कहते हैं हम जाकिर नायक, राइट। जाकिर नायक का हमने तो एक वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, उनके पाकिस्तान का डिजास्टर। जाकिर नायक ने भी अपने वेबसाइट में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय जाकिर नायक। अगेन नीचे सोर्स दिया गया है आपको, आप ये सोर्स में जा सकते हो मेरे मुसलमान भाई और मेरे मुसलमान बहन, और देख सकते हो ये आर्टिकल, आप पूरे से पढ़ सकते हो। तो ये आर्टिकल में क्या कहा गया है, शिर्क, राइट, अबाउट द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम। पहले क्या कहा गया है कि इट लिटरली मीन्स शेयरिंग, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। अल्लाह के साथ आप किसी और को खुदा मानोगे तो वो सबसे बड़ा पाप है जो खुदा कभी माफ नहीं कर सकता, राइट। इट इज इक्विवेलेंट टू आइडोलेट्री। और वो कहता है कि वो ऐसा एक पाप है जो अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, और उसके लिए उसने 2 कुरान की आयत दिया है, कुरान 4:48 एंड कुरान 4:116, 2 टाइम रिपीट किया है कि वो ही विल नॉट फॉरगिव एनीवन हु कमिट्स, हु दूसरे गॉड के साथ उनको जोड़ते हैं। और लास्ट में भी एक पॉइंट डाला है कि वो हेल फायर में जाएगी, सी, पॉइंट नंबर सी, राइट। तो ये अपना वन मैसेज फाउंडेशन जो चैनल है शेख उस्मान का, यूट्यूब चैनल है जिसमें ऐसे वीडियो डालते हैं जिसके वजह से मुसलमानों को लगता है कि शेख उस्मान सबसे बड़े तोप है, लेकिन वो एक नंबर के ढोंगी है। वो पूरा झूठ बोलते हैं, और वो आज हम देखते हैं। तो पहला वाला हम लोग जो ये वीडियो उन्होंने डाला है, पहला गलती है शेख उस्मान का कि पूरा रेफरेंस ही गलत है, रॉन्ग रेफरेंस बाय शेख उस्मान। उनका वीडियो देखते, राइट। यहाँ पे वीडियो के ऊपर जो हमने अभी वीडियो देखा था, वो वीडियो के ऊपर उसने लिखा है, हिंदू स्क्रिप्चर्स लिखा है, बुक नंबर 20, हिम नंबर 127, अथर्वा वेदा, राइट। ये था उनका रेफरेंस शेख उस्मान, और ये उनका बड़ा फाउंडेशन है, वन मैसेज फाउंडेशन। इनको कितने मुसलमान अराउंड द वर्ल्ड डोनेशन देते हैं दावा करने के लिए, दावा पढ़ाने के लिए, इस्लाम पढ़ाने के लिए, और ये आदमी ने एक रेफरेंस भी बराबर से डालता नहीं है। मैंने उनके कमेंट में देखा था, किसी ने बोला मैं मुसलमान हूँ लेकिन जो शेख उस्मान ने रेफरेंस दिया है वो तो मुझे मिल रहा नहीं है वहां पे मोहम्मद। और आप पूरे हिंदू स्क्रिप्चर को आप खोदोगे ना तो भी आपको मोहम्मद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आदमी जरा सा झूठ कहता है, झूठ। और अभी आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आपको रेफरेंस देखना है। इसमें भी मैंने ये अथर्वा वेदा का रेफरेंस डाला है फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। नीचे ये रेफरेंस आप देखिए, कॉपी कर दीजिए और देखिए कि बुक नंबर 20, हिम नंबर 127 में मोहम्मद आपको कहाँ पे मिलेगा, नहीं है, राइट। तो ये है उनका रेफरेंस। फाइनली ये है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है पोस्ट, आप जाके ये लिंक में जाओ जो दिया गया है। यहाँ पे कहीं भी कल के अवतार के बारे में भी दिया नहीं है, राइट। इट इज टॉकिंग अबाउट सम अदर किंग, और मोहम्मद के बारे में भी दिया नहीं है। दूसरा रेफरेंस में भी यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं है कल के अवतार, और मोहम्मद के बारे में भी कहीं दिया नहीं है। ये रेफरेंस ही टोटली गलत है, राइट। लेकिन उनके वीडियो में सबसे ऊपर लिखा है दिस इज द रेफरेंस, अथर्वा वेदा। तो हम मेन पॉइंट अभी यहाँ पे आते हैं, साउंड आर्ग्यूमेंट रिफ्यूटिंग शेख उस्मान। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए साउंड आर्ग्यूमेंट क्या है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आगे के कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं रेफ्यूटेशन में मैं साउंड आर्ग्यूमेंट ही प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो वो इजी होता है समझने में, और इजी होता है क्या बोलते हैं रेफ्यूट करने में। तो मेरा साउंड आर्ग्यूमेंट क्या है, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है जिसके प्रेमिसेस ट्रू है, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट या कितने भी स्टेटमेंट्स है वो ट्रू होएंगे तो कंक्लूजन 100% ट्रू है। इट गारंटीज द कंक्लूजन। उसका फॉर्म बराबर होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए। और जाने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर वी गो टू साउंड आर्ग्यूमेंट कि कोई कहता है
मोहम्मद अल्लाह है या मोहम्मद विष्णु है, तो वो हमने देखा कि उसको शिर्क कहते हैं। वी आर एसोसिएटिंग पार्टनर्स आर मेकिंग मोहम्मद इनटू अ गॉड। या कोई कहता है कि विष्णु अल्लाह है या मोहम्मद है, वो भी शिर्क है, सबसे बड़ा सिन इन इस्लाम, सबसे बड़ा पाप है इस्लाम में, राइट। तो ये मुसलमान को अग्री करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ये तो इस्लाम है, राइट। जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट, दिस इज 100% इस्लामिक, राइट। तो अभी हम देखते हैं साउंड आर्गुमेंट। साउंड आर्गुमेंट मैंने कहा कि दो चीज रहना चाहिए, फॉर्म उसका बराबर होना चाहिए, वैलिड स्ट्रक्चर, उसका प्रेमिसेस बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल दिया है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो प्रेमिस बोलते हैं हम, वो ट्रू होगा तो कंक्लूजन ट्रू होगा, वैसा है। तो हमें ये ही प्रूव करना चाहिए, साउंड आर्गुमेंट वैलिड है और उसके पास ट्रू प्रेमिसेस होगा, तब वो साउंड आर्गुमेंट कंक्लूजन 100% ट्रू है, राइट। तो ये एक वैलिड फॉर्म है साउंड आर्गुमेंट का, जिसको बोलते हैं मॉडस पोनेंस। इफ P देन Q, P देयरफॉर Q। इसके बेसिस हमने एक आर्गुमेंट डाला है, ये है हमारा साउंड आर्गुमेंट। इफ कल की अवतार, जब मोहम्मद, अभी जो शेख उस्मान कहते हैं कि कल के अवतार विष्णु है, सॉरी कल के अवतार मोहम्मद है, कल के अवतार मोहम्मद है, ये शेख उस्मान कहते हैं। तो मेरा आर्गुमेंट ये है, इफ कल के अवतार इज विष्णु देन कल के अवतार इज नॉट मोहम्मद। अगर कल के अवतार विष्णु है तो मोहम्मद हो नहीं सकते। और पॉइंट नंबर 2 है, कल के अवतार इज विष्णु, ये हम प्रूफ करेंगे। अभी ये आर्गुमेंट है, फॉर्म बराबर है, लेकिन प्रेमिसेस भी ट्रू होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 बराबर होना चाहिए। अगर हमने ये प्रूफ किया तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो मुसलमान और हिंदू दोनों क्या बोलते हैं, एग्री कर सकते हैं। अगर कल के अवतार विष्णु है तो मोहम्मद नहीं हो सकते, और मोहम्मद है तो विष्णु नहीं हो सकते। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। लेकिन प्रूफ प्रेमिस नंबर 2 में देखना है, ये एविडेंस देखना है कि कल के अवतार विष्णु है कि नहीं, राइट। तो वो देखेंगे। और अगर इफ वी अग्री टू पॉइंट 1 एंड 2, कंक्लूजन कोई डिनाई नहीं कर सकता, मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, हिंदू भी नहीं और क्रिश्चियन भी नहीं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इफ कल के अवतार इज विष्णु देन कल के अवतार इज नॉट मोहम्मद। और दोनों अग्री करते हैं कि विष्णु मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद विष्णु नहीं है, अल्लाह नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट गिवन है पॉइंट। और इसमें और हम ये भी देखते हैं कि जो कोई कहता है कि विष्णु मोहम्मद है या विष्णु अल्लाह है, वो शिर्क कमिट करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज वन इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिन, जो हमने पहले भी बताया, रिपीट कर रहा हूँ ये। पॉइंट नंबर 2, कल की अवतार इज विष्णु, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। क्योंकि जो शेख उस्मान ने कहा है कि वो मोहम्मद है, इफ कल की इज विष्णु कैन नॉट बी मोहम्मद। और ये सबको सब जानते हैं वैसे तो, कल्कि इज अ प्रोफेसाइड फ्यूचर अवतार ऑफ विष्णु। विष्णु ने बहुत सारे इनकार्नेशंस किए हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी। वन ऑफ दैट इज कल्कि अवतार। हमने लास्ट टाइम एक किया था ओणम के ऊपर वीडियो, उसमें भी हमने वमना अवतार देखा, वो भी विष्णु के अवतार थे। तो इसमें कल्कि अवतार इज अ लास्ट, जो एंड ऑफ द एज में आते हैं कल्कि अवतार, कलयुग के टाइम, कलयुग के टाइम। और मैंने बोला कि अभी ऐसा मूवी भी बना था कल की, वो वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है, विद अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशंस ऑफ कोर्स, लेकिन वो एंड ऑफ टाइम्स के टाइम का एक इनकार्नेशन है। तो वो आते हैं टू डिस्ट्रॉय इविल एंड डिस्ट्रॉय इविल और राइचियसनेस रेस्टोर करने के लिए। तो पहला एविडेंस है, और मैं एविडेंस और रेफरेंस यहाँ पे डाल रहा हूँ मुसलमान को, मेरे मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों को देखने के लिए कि कल की अवतार स्पेसिफिकली is mentioned in these portions of scriptures। ये आप एक्सेस कर सकते हो, नीचे वेबसाइट दिया गया है वेदा बेस, वहां पे आप ये रेफरेंस देख सकते हो जो मैंने ऊपर डाला है। आपके पास अगर बुक होगा तो उससे और अच्छा है। तो ये है श्रीमद् भगवतम या भगवत पुराणम, उसमें कैंटो 12 एज ऑफ डिटोरेशन चैप्टर नंबर 2 सिम्टम्स ऑफ कली युगा, उसमें क्या लिखा है ये मैंने उसका रेफरेंसेस अगेन नीचे डाला है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। When the age of Kali has almost ended, supreme personality of Godhead will incarnate। जो main personality of Godhead, अभी of course कोई कृष्णा भी बोलते हैं, कृष्णा is also one of the incarnation, जो एक incarnation है विष्णु के। तो इसमें क्या कहा गया है कि कल्कि कहाँ पे पैदा होगा, पहले वो शंबाला में पैदा होगा, इन जिसके हाउस में ऑफ ब्राह्मणा विष्णु यासा। अभी इसमें क्या देखने की जरूरत है कि ब्राह्मण है, कल्कि का पिता ब्राह्मण होगा, वो मटन खाने वाला मुसलमान नहीं होगा, राइट। ब्राह्मण तो मटन खाते नहीं है। तो
ये एक ब्राह्मण के घर पर होगा पैदा, जिसका नाम है विष्णु यासा, राइट। विष्णु यासा, जिसका मतलब है या विष्णु भगत, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है ये शेख उस्मान ने, विच मीन्स टू द ग्लोरी ऑफ ग्लोरी ऑफ विष्णु, राइट। उसने बोला ग्लोरी ऑफ गॉड, वो हम आगे देखेंगे, तो जिसका नाम रहेगा कल्कि, राइट। तो यहाँ पे ये कहा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये अल्लाह के बारे में नहीं कह रहे यहाँ पे डायरेक्टली विष्णु के बारे में कह रहे। और ये एक और वेबसाइट, सेम रेफरेंस है लेकिन दूसरा वेबसाइट है bhagavata.org, राइट। उसमें आप देख सकते हो सेम रेफरेंस। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने डाला है पॉइंट नंबर 17 में लॉर्ड विष्णु द सुप्रीम पर्सनालिटी एंड कंट्रोलर, तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और शंबाला में लॉर्ड कल्कि, और ब्राह्मण का नाम भी लिखा गया है विष्णु यासा, ब्रैकेट में डाला है द ग्लोरी ऑफ विष्णु, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम शेख उस्मान की एक बहुत बड़ी गलती हम आगे देख सकते हैं, राइट। तो वासुदेवा ये सब कहते हैं। तो बेसिकली कल्कि इज विष्णु, उसका इनकार्नेशन है, वो हिंदू स्क्रिप्चर्स कहता है। ये मुसलमान, ये शायद शेख उस्मान को भी नहीं पता होगा या जानबूझ के पता हो के भी वो बेवकूफ बना रहा है, मुसलमान को बना रहा है बेवकूफ, खुद को बेवकूफ बना रहा है कि किसको बना रहा है हमें पता नहीं। अगेन एक और रेफरेंस है विष्णु पुराण में जो कहा गया है कि कल्कि अवतार है, सेम रेफरेंसेस, राइट। एंड देयरफॉर हमें ये समझ में आता है कि ये ही इज कल्कि अवतार इज विष्णु। मल्टीपल रेफरेंसेस दिया जाता है और अभी भी सब जानते हैं कि कल्कि अवतार विष्णु है। कृष्णा बोलते हैं वो मूवी के हिसाब से, क्योंकि अगेन कृष्णा ऑल्सो कम्स डाउन लाइक इन द लाइन ऑफ विष्णु, जो इनकार्नेशन में आते हैं वैसे ही विष्णु के इनकार्नेशन कृष्णा भी है, और उसके अगेन इनकार्नेशन ये सब 10 अवतार तो है। तो कल्कि अवतार देयरफॉर इज नॉट मोहम्मद। तो ये हमारा साउंड आर्ग्यूमेंट है। इफ कल्कि अवतार इज विष्णु देन कल्कि अवतार इज नॉट मोहम्मद, ये हमने अग्री किया। कल्कि अवतार इज नॉट विष्णु, जो हमने देखा, अभी पूरा एविडेंस देखा, हिंदू स्क्रिप्चर्स देखा, मुसलमान जाके और हिंदू जाके वो स्क्रिप्चर्स में जाके देखिए कि कल्कि अवतार कैसे भी आप पढ़ोगे तो वो विष्णु है, वो मोहम्मद कैसे भी नहीं है। And therefore Kalki Avatar is not Muhammad. This is the sound argument that Muslims and Hindus need to understand. तो अभी हम देखते हैं शेख उस्मान ने क्या कहा था, उनके कमेंट्स को देखते हैं। एनालाइजिंग शेख उस्मान्स कमेंट्स, और कैसे वो शिर्क करते हैं। द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम, ग्रेटेस्ट पाप है, सबसे बड़ा पाप करते हैं इस्लाम में शेख होने के ये शेख इस्लाम का रास्ता बताता है। तो भाई मुसलमान को मैं कहता हूँ भाई ये शेख को अब फॉलो मत करो, राइट। मैं आपको इस्लाम के रास्ते में वैसे तो लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी अगर मैं मुसलमान होता तो मैं भाई किसी को रेकमेंड नहीं करता ये शेख। तो ये कल्कि, इन्होंने पहले क्या कहा, कल्कि है मोहम्मद, राइट। तो मैं मुसलमान भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि क्या मोहम्मद एक हिंदू गॉड कल्कि है क्या कैन मोहम्मद बी अ हिंदू गॉड कल्कि? कि हमने आगे भी देखा कि मोहम्मद कल्कि विष्णु है, तो क्या मोहम्मद विष्णु है? क्या वो खुदा है, राइट? हिंदू खुदा है क्या? तो ये कोई भी मुसलमान बिलीव नहीं करेगा, लेकिन यही है जो शेख उस्मान ने कहा है। दिस इज वाई शेख उस्मान सबसे बड़ा पाप करते हैं। दिस इज वन मिस्टेक, राइट। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिंदू इंडिया में सब जानते हैं, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। अवतार इन हिंदुइज्म इज अ डिवाइन इनकार्नेशन ऑफ अ डीटी। जो वाकई उनके भगवान है, उनके इनकार्नेशन जो अर्थ में आते हैं उनका, उसको अवतार बोलते हैं। पर्टिकुलरली विष्णु, राइट, जो हम देखते हैं कृष्णा या राम या हम ये कल्कि ये सब देखते हैं, दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु एज पर हिंदू मिथोलॉजी। मैसेंजर इन इस्लाम गॉड नहीं है जो बोलते हैं, दे आर जस्ट प्रॉफिट्स, राइट। दे आर सिलेक्टेड बाय गॉड अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मैं कहता हूँ वो भी सही है कि नहीं, व्हेन दे कम टू जीसस उन लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं इस्लाम, बट स्टिल मैसेंजर इज नॉट अवतार, अवतार इज नॉट मैसेंजर, हो ही नहीं सकता। और ये शेख उस्मान लोगों को ये कह रहा है कि मोहम्मद कल्कि अवतार है, तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको? तो मैं मुसलमान और हिंदू दोस्तों को कहता हूँ कि ये क्या, इज दिस नॉट कमिटिंग द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम? तो सेकंड मिस्टेक यहाँ पे है कि कल्कि's फादर नेम इज मोहम्मद, राइट। कल्कि's फादर्स नेम इज सेम एज मोहम्मद फादर्स नेम।
ये कहते हैं कल्कि के फादर का नाम है जो सेम मोहम्मद के फादर का नाम है। तो ये भी गलत है इसमें। क्यों गलत है इसमें? क्यों गलत है? क्योंकि अगेन एज सेड विष्णु यास राइट, द ग्लोरी ऑफ विष्णु, और अब्दुल्ला सर्वेंट स्लेव ऑफ अल्लाह बोलते हैं राइट। लेकिन अब्दुल्ला अल्लाह, स्लेव ऑफ अल्लाह, ग्लोरी ऑफ विष्णु, इसमें बोलते हैं कि दोनों में भगवान का नाम है, दोनों के नाम पे भगवान का नाम लिखा है दोनों के नाम पे। लेकिन विष्णु और अल्लाह क्या वो एक ही भगवान है? ये शेख उस्मान का सेकंड मिस्टेक है। पहला मिस्टेक था कहने को कि मोहम्मद भगवान है, सेकंड मिस्टेक कर दिया उसने, कहा कि विष्णु अल्लाह है राइट। तो ये मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह और हिंदू गॉड विष्णु सेम है कि नहीं राइट। तो दिस इज माय क्वेश्चन टू द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज। इफ एक जो आदमी कहता है विष्णु अल्लाह है, या कहता है कि विष्णु कल्कि है, विष्णु तो कल्कि है हमें तो हम जानते हैं, लेकिन वो ही मोहम्मद है, क्या वो शिर्क नहीं कर रहा है इस्लाम के एज पर इस्लाम? इज ही नॉट कमिटिंग द ग्रेटेस्ट सिन? ये है कल्कि का फोटोज जो दिया गया है राइट। दिस इज कल्कि अवतार, विष्णु कमिंग इन अ हॉर्स इन द फॉर्म ऑफ कल्कि अवतार विद अ स्वॉर्ड। ये लोग कहते हैं मोहम्मद है, मोहम्मद मर चुके हैं इन हिस्ट्री, कल्कि इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर राइट। और ये एक मूवी भी बना है कल्कि, मैंने कहा था राइट, जो दिखाया है यहाँ पे एक इट्स अ इमेजिनेटिव मूवी, लेकिन इसमें लिखा है कि ऊपर 2898 एडी, लाइक यू नो, तो इतने साल के बाद आने वाले हैं कल्कि। वो एग्जैक्ट डेट में नहीं आएगी, लेकिन आई एम सेइंग लाइक दे आर सेइंग कल्कि समबडी इज कमिंग नॉट इन द हु वाज इन द पास्ट, जो पास्ट में नहीं थे, जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो कल्कि अवतार इज नॉट मोहम्मद, कल्कि अवतार इज विष्णु। और फर्दर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं मुसलमानों को राइट। दिस इज इफ अ पर्सन सेज मोहम्मद इज लॉर्ड, लाइक यू नो इज लॉर्ड और हिंदू गॉड विष्णु राइट, या कल्कि, क्या वो आदमी मुशरिक नहीं होता राइट? इज दैट पर्सन नॉट मुशरिक? और ये वीडियो भी हम ये क्वेश्चन भी हम डालते हैं आगे सब मुसलमानों को पूछने को, और ये आंसर इज यस राइट। द पर्सन इज ही बिकम्स अ मुशरिक, क्योंकि मुशरिक इज अ पर्सन जो क्या अगर वो मोहम्मद को भगवान कहते हैं या उनके साथ कोई डिवाइन फिगर्स को डालते हैं, विष्णु या कल्कि, वो इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से शिर्क है। और शिर्क इन्वॉल्व्स एट्रिब्यूटिंग डिविनिटी और डिवाइन क्वालिटीज टू एनीवन अदर देन अल्लाह। तो ये आदमी को जो करता है शिर्क, वो इस्लाम के बाहर हो जाता है और उसको कहते हैं मुशरिक। सो Why do Muslims, दावा preachers, openly lie and deceive? ये दावा preacher जैसे शेख उस्मान जैसे लोग हैं, वो ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? मुसलमानों को भी झूठ बोलते हैं और वो हिंदुओं को भी झूठ बोलते हैं, अपना चैनल बढ़ा के पैसा मंगाते हैं राइट, बड़े बड़े एक्सपेंसिव बैग्स और ब्रांड्स से घूमते हैं। ये आदमी क्यों ऐसा झूठ बोलता है? और मुसलमान कुछ क्यों नहीं कहते उसके बारे में? मुसलमान क्यों नहीं कहते कि ये गलत पढ़ा गया है, ये तो हमारे अल्लाह का इंसल्ट कर रहा है, हमारे नबी मोहम्मद का इंसल्ट कर रहा है। ये शेख अल्लाह और मोहम्मद का सबसे बड़ा इंसल्ट कर रहा है, सबसे बड़ा पाप। और मुसलमान बैठ के क्या देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा राइट। सो व्हाई डू सम मुस्लिम ब्लाइंडली फॉलो सच मुशरिक शेख्स? ऐसे शेख है वो मुशरिक है। तो क्या आप अग्री कर सकते हो, मे बी कमेंट सेक्शन में भी आप डाल के अग्री कर सकते हो कि शेख उस्मान ने जो कहा है वो सबसे बड़ा पाप है इस्लाम में, शिर्क किया है? तो शेख उस्मान हमने देखा है कि फ्रॉम बीइंग शेख उस्मान वो बन गए मुशरिक उस्मान, मुशरिक राइट। और हम लास्ट में एक और चीज डालना चाहते हैं यहाँ पे शेख उस्मान, क्योंकि अभी ये मेन पॉइंट नहीं है, हमारा मेन आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमने जो देखा था जब हमने स्टडी किया था तो हमें मालूम पड़ा कि शेख उस्मान ने जिना किया, खुद ही जिना, यानी आई सेड लाइक ना अडल्ट्री, ही कमिटेड अडल्ट्री। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाई बहन, क्या आप ऐसे आदमी के ऊपर विश्वास रख सकते हैं क्या, जो आपके मुस्लिम वाइफ को भी, क्या कैन यू ट्रस्ट दिस मैन विद योर मुस्लिम वाइफ और योर डॉटर और योर सिस्टर? क्योंकि उन्होंने अभी ये दिस हरामी गाली नहीं देगा, लेकिन एक वो टर्म है, somebody does हराम, जिना राइट। ये शेख उस्मान झूठ बोलता है, डिसीव करता है। उसने अपने एक मुसलमान दोस्त राइट, उसके मुसलमान दोस्त जिसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था कि मेरी शादी का प्रॉब्लम्स ये रिलीजियस स्कॉलर
सॉल्व कर देगा। लेकिन ये बंदे ने क्या किया, ये बंदे ने उसकी बीबी के साथ शादी किया, वो भी नॉट एज पर द लाइक पहले डिवोर्स करना चाहिए, ऐसा एक फॉर्मेलिटी रहता है इस्लाम के अंदर, वो वायलेट करके उसने उसकी बीबी के साथ अडल्टरी किया, उसके दोस्त को धोखा दिया। तो ऐसा आदमी क्या इस्लाम का रोल मॉडल बन सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मुसलमान लोग बोलते हैं कि भाई ये इसके जो पाप है उसको हटा देते, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। लेकिन आप आगे देख सकते हो कि उसने किसी और का बीबी चुराया है, राइट, और उसको शायद बाद में डिवोर्स भी किया है, मेरे को लगता है शायद, वो मुझे पता नहीं फुली। लेकिन ये वीडियो है हमारे रॉब क्रिस्टियन, एक ब्रदर है क्रिस्टियन ब्रदर, उन्होंने पूरा ये डाला है वीडियो। आप ये वीडियो को रोक के ये वीडियो देख सकते हो, हम यहाँ पे डालने नहीं वाले वो वीडियो। लेकिन उनके लाइफ में ऐसा कंट्रोवर्सी है कि वो मुसलमान के भरोसे के भी लायक नहीं है ये आदमी। तो समरी में आप दिखाना चाहता हूँ फाइनली ये चीज, 4 चीज। पहले तो ही कमिटेड शिर्क, वो सबसे बड़ा इस्लाम का पाप किया है जब उन्होंने कहा कि जो कल की अवतार है, जो भगवान है हिंदू के, राइट, वो जो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है वो मोहम्मद है। तो इसमें शेख उस्मान ने मोहम्मद को सबसे बड़ा इंसल्ट किया और इस्लाम को इंसल्ट किया। नंबर 2, वो शिर्क कमिट करते हैं जब वो कहते हैं कि हिंदू गॉड विष्णु, जिसके पास पार्टनर्स है ब्रह्मा एंड शिवा, राइट, एंड हिज कॉन्सॉर्ट्स मींस उनके वाइफ्स भी है, वो अल्लाह है, इस्लाम के अल्लाह, वो भी सबसे बड़ा पाप है। बाद में वो जिना करते हैं, जिना अडल्टरी विद अ मुस्लिम फ्रेंड्स वाइफ, झूठ बोलते हैं, उसको धोखा देते हैं और उसका एक्सप्लॉइट करते हैं पोजीशन एज अ इस्लामिक शेख। ये आपका रिलीजियस शेख है जो दूसरे की बीबी के साथ जिना करता है और अपनी बीबी जैसा उनको उससे शादी करता है, धोखा देता है। वैसे तो इस्लाम में ये नया स्टोरी नहीं है। और बाद में ये झूठ बोलता है, लाइज एंड डिसीव्स टू हिंदूज और मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान को झूठ बोलता है कि मोहम्मद हिंदू स्क्रिप्चर्स में है। वैसे क्रिश्चियंस लोग को भी ऐसा झूठ बोलने का इनकी आदत है, ये दावा प्रीचर्स, दावा गैंडिस्ट में बोलते, ये झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है। अगर कोई भी मेरा मैसेज देखेगा आज और ये सब पॉइंट्स को आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप सच्ची में बोलोगे कि शेख उस्मान सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है। वो इस्लाम के अगेंस्ट है, मोहम्मद के अगेंस्ट है, कुरान के अगेंस्ट है, वो अगेंस्ट अल्लाह है कि, और उसको इस्लाम और हिंदुज़म कुछ नहीं पता, बेवकूफ़ आदमी है, राइट। तो ये जो हम कमेंट्स देखते हैं उनके फॉलोअर्स का, राइट, उनको जाहिल बोलते हैं। जाहिल मतलब somebody who doesn't know इस्लाम, और ये सब मुसलमान जाहिल है, राइट। क्यों? क्योंकि ये अंधे की तरह अपने शेख को फॉलो करते हैं, जिन्होंने रेफरेंस भी गलत दिया है, जिन्होंने हिंदुओं का मजाक उड़ा गए, लेकिन उनको खुद का इस्लाम नहीं पता, उनको हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर्स नहीं पता, राइट। इसलिए ये सब लोग बेवकूफ है, जाहिल हम कह सकते हैं। और फाइनली हम ये क्या, जो उनके एक जिसने हमें चैलेंज किया था, इनका एक फैन बॉय ने, मैं कहता हूँ कि आज हमने एक्सपोज कर दिया शेख उस्मान को, राइट। उसने शिर्क किया, उसने जिना किया, हमने आपको दिखा दिया। क्या आज आप अब इस्लाम छोड़ दोगे क्या? बिकॉज आप तो मोहम्मद के ऊपर विश्वास नहीं करते और आप अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करते हो शेख उस्मान। हमने शेख उस्मान को एक्सपोज किया है। कोई भी मुसलमान चैलेंज करता हो, कोई भी मुसलमान बताओ कि शेख उस्मान ने, अगर उसने कहा कि मोहम्मद कल की अवतार है, क्या मोहम्मद विष्णु है, तो उसने सबसे बड़ा पाप नहीं किया क्या? क्या अल्लाह विष्णु है वो बोल के सबसे बड़ा पाप नहीं किया क्या? तो ये चैलेंज है कि आज का हमारा शेख उस्मान हो गया मुशरिक एंड जिना कमिटिंग उस्मान। ये है इस्लाम का सबसे बेस्ट दावा प्रीचर जो मुसलमान कहते हैं, जो इस्लाम को खुद ही इंसल्ट करता है अपने झूठ बोल के। तो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वन मैसेज है, उनका वन मैसेज फाउंडेशन है, हमारा वन मैसेज है कि यहाँ पे लीव इस्लाम एंड कम टू द लॉर्ड जीसस। इस्लाम छोड़ के यीशु मसीह के पास आ जाओ। यही हमारा यहाँ पे चैलेंज है हमारे मुसलमान भाई बहन को कि लीव इस्लाम एंड कम टू द लॉर्ड जीसस। तो अल्टीमेटली दिस इज द एंटायर मैसेज। अभी चाहिए तो हम क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है हमारा पूरा मैसेज। तो जस्ट होल्ड ऑन। आकाश। यस तो ओके, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ थोड़ा। तो हमने जिस तरह से एक्सपोज किया शेख उस्मान को, ब्रदर ने बहुत ही अच्छा उनको
रेस्पॉन्स किया। ऑब्वियसली वो झूठ बोलते हैं और ये पहली बार नहीं है कि कोई मुसलमान झूठ बोलता है। जाकिर नायक, शेख उस्मान, शबीर अली और बहुत सारे ऐसे दावा प्रीचर्स है जो झूठ बोलते हैं। तो रही बात हमारी कल की अवतार का जो टॉपिक है वो ये है कि मोहम्मद जो है वो कल की अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि जो कल की अवतार है वो डायरेक्ट एक इनकारनेशन है गॉड का। जब मोहम्मद एक डायरेक्ट इनकारनेशन हो जाते हैं, so he is as equal as अल्लाह, है ना, एक अल्लाह के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हो ही नहीं सकता। और कल की अवतार के जो कॉन्सेप्ट है हम हिंदू स्क्रिप्चर में देखेंगे अभी हुआ नहीं है, जबकि मोहम्मद जो है वो मतलब आगे चले भी गए तो वो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द कंक्लूजन। तो थैंक यू ब्रदर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सपोज किया। तो या तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम और लोगों को ऐसे जो झूठ प्रचार करते हैं उनको एक्सपोज करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।